Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I hope you are all fine. Yesterday, I told you that we will start with the sentences of The Tempest. कल मैंने आपको इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ाए थे और मैंने आपसे ये कहा था कि इन वर्ड मीनिंग्स को आप लोग लर्न करें. तो अब जो है वो हम लोग इन तमाम वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने वाले हैं. आई वॉन्ट यू all of you to open your books. आप लोगों ने अपनी बुक्स ओपन करनी है एंड ऑल ऑफ यू शुड हैव योर मार्कर्स एंड योर पेन्स विद यू. मेक श्योर दैट यू डू योर वर्क वेरी नीटली इन योर बुक. और बुक में आप अभी ये लिख लेंगे मेरे साथ, लेकिन उसके बाद आपको ये सारा काम, ये सारे सेंटेंसेस मीनिंग्स तो आई होप आप लोगों ने लूज शीट पे लिख लिए होंगे, लेकिन अब इसके बाद आपको ये सारे सेंटेंसेस भी लूज शीट में लिखने हैं. ठीक है बेटा. अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये सारी चीजें जो हैं वो, अच्छा, फर्स्ट सबसे पहले आप यहाँ पर डेट डालें. टुडे इज April 8, 2021. डेट डालिए और उसके बाद आप लोगों ने वन बाय वन ये सेंटेंसेस बनाने शुरू करने हैं. ठीक है जी. आप इसके बाद देखें. ओके, नंबर वन, फ्राइटनिंग. Are you all ready with it? Raise your hands if you are ready to do your work. All those who are ready with their books and pens and markers, raise your hands. ठीक है बेटे. सो ऑल राइट, फर्स्ट सेंटेंस, फ्राइटनिंग. फ्राइटनिंग के मीनिंग मैंने आपको बताए थे, डरा देने वाला, स्केरी, टेरिफाइंग. क्या करना है, मार्कर से आपने ये वर्ड लिखना है, उसके बिल्कुल सामने मार्कर से इसके मीनिंग्स लिखने हैं. समझ आ रही है? क्या करना है आपने, मार्कर से वर्ड लिखना है, मार्कर से उसके मीनिंग्स उसके सामने लिखने हैं. ठीक है. और नेक्स्ट लाइन में सेंटेंस बनाना है. नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू आर ऑल ऑफ यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट देयर आर 20 वर्ड्स इन टोटल एंड यू हैव 4 pages. That means on one page you have to make 5 sentences on one page, not less than that, not more than that. एक पेज पे आपने ये जो आप ये जिन जिन नामों से आप लोग क्लास में एंटर हो रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि आपको मैं अलाउ नहीं करने वाली हूँ. ये जो गेमिंग और ये सब, बेटे आपके माँ बाप ने आपके ये नाम तो नहीं रखे हुए ना. जिस अपने प्रॉपर नाम और आईडी के साथ एंटर होंगे तो यू विल बी अलाउड टू ज्वाइन द क्लास, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड. आई एम सॉरी. अच्छा बेटे. सो आप लोगों का क्या है, फ्राइटनिंग. आपने एक पेज पे 5 सेंटेंसेस बनाने हैं. फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम लोग एक वर्ड का एक ही सेंटेंस बनाएंगे. वरना नॉर्मली जब आपकी फिजिकल क्लासेस होती हैं तो आपको पता है कि हम एक वर्ड के 2 सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एक सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है बेटा. अच्छा भाई, सेंटेंस नंबर 1, फ्राइटनिंग, टेरिफाइंग. सेंटेंस देखिए. द फ्राइटनिंग साउंड ऑफ थंडर woke me up last night. The frightening sound of thunder woke me up last night. ठीक है. The frightening sound of thunder woke me up last night. नंबर 2, gentle. इसके सामने इसके मीनिंग लिखे हुए माइल्ड. जेंटल के मीनिंग लिखे हुए माइल्ड. इसका मतलब होता है नरम, हल्का. इट वॉज वेरी प्लेजेंट एंड अ जेंटल ब्रीज वॉज ब्लोइंग. यानी मौसम बहुत अच्छा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी. एंड अ जेंटल ब्रीज वॉज ब्लोइंग. ठीक है. इसके बाद देखिए बेटे. नंबर 3, टेरेबल, ड्रेडफुल, खौफनाक.
terrible, dreadful, खौफनाक, डरावना, डराने वाला. The young man was taken to the hospital after he met a terrible accident. यानी जो यंग मैन है उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जब वो उसका एक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गया. ठीक है. नंबर 4 देखिए. एंक्शियस, एंक्शियस, बेचैन, ईगर. The boys were waiting for their friends anxiously. अच्छा अब देखो ये वाली anxious word तो anxious लिखा हुआ है लेकिन when you are making a sentence आपने इसमें anxiously की फॉर्म में इसको यूज कर लिया है तो that's okay. ठीक है. इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. The boys were waiting for their friends anxiously. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रेफर्ड, लाइक बेटर, तरजीह देना, बेहतर समझना, लाइक बेटर. द बस वॉज टू क्राउडेड सो शी प्रेफर्ड टू गो बाय टैक्सी. यानी बस में बहुत ज़्यादा रश था जिसकी वजह से उसने बेहतर समझा कि वो टैक्सी से चली जाए. ठीक है बेटे. तो आपके पास क्या है अब सेंटेंस. प्रेफर्ड, द बस वॉज टू क्राउडेड सो ही प्रेफर्ड टू गो बाय टैक्सी. अच्छा अब ये 5 सेंटेंसेस सब लोगों ने कर लिए. ऑल दोज हु हैव कंप्लीटेड दीज 5 सेंटेंसेस रेज योर हैंड्स ताकि हम नेक्स्ट पेज पे जाएं. आई थिंक यू बेटर टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पेज सो दैट अगर किसी का कोई सेंटेंस रह जाता है तो वो बाद में आराम से उसको कंप्लीट कर सके. ठीक है. व्हाट अबाउट द अदर्स जिनके हैंड्स रेज नहीं हुए, क्या उनका काम अभी नहीं हुआ है. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. दिस क्लास इज वेरी एफिशिएंट. आई लाइक इट. ओके. ये कौन है. चलो जी. अहमद नवाज, आपके साथ क्या मसला है बेटे, आपने क्यों नहीं अब तक किया. कंप्लीट करें बेटे और हैंड रेस करें. वेरी गुड. ऑल राइट. अहमद अयूब, व्हाई आर यू सो लेट. आप तो सबसे पहले आते हो बेटे. चलें बेटा. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ताकि अगर आपका कुछ भी रह जाता है तो आप उसको लेटर ऑन यू कंप्लीट इट. आप लोगों ने अभी ये काम बुक में करना है लेकिन उसके बाद आप लोगों ने ये वाला काम लूज शीट्स पे भी कर लेना है. ठीक है बेटा. ऑल राइट. ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सेंटेंस नंबर 6. अब आपने देख लिया है कि मैंने एक पेज के ऊपर 5 सेंटेंसेस बनाए. आप अपने काम को इस तरह से मैनेज करेंगे. अब ये आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस बनाने के बाद यू शुड लीव 2 लाइंस, उसके बाद अगला सेंटेंस बनाओ. बिकॉज देखो अभी तो हम एक एक वर्ड का एक एक सेंटेंस बना रहे हैं. एक पेज पे 5 सेंटेंसेस तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें अपना पूरा पेज यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए. बीच में 2 2 लाइंस छोड़ते जाओ ताकि आपका काम नीट भी लगे और अच्छे तरीके से पेज भी यूटिलाइज हो. चले नंबर 6 देखिए. परसुएडेड, परसुएडेड राजी करना, किसी बात के लिए तैयार करना. कन्विंस, इसके मीनिंग्स हैं उसके सामने लिखें. परसुएडेड, कन्विंस. सेंटेंस देखें. आई परसुएडेड माई मदर टू बाय मी अ न्यू वॉच फ्रॉम द मार्केट. आई परसुएडेड, मैंने अपनी मदर को राजी किया कि वो मुझे मार्केट से एक नई वॉच खरीद कर दें. आई परसुएडेड माई मदर टू बाय मी a new watch from the market. ठीक है बेटे. नेक्स्ट है नंबर 7. मिस्टीरियस. मिस्टीरियस आई टोल्ड यू, मिस्टीरियस का मतलब होता है पुरस्रार. कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारे राज छुपे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आ रही होती. मिस्टीरियस के इंग्लिश मीनिंग्स यहाँ पे है स्ट्रेंज. ठीक है. स्ट्रेंज. ओके. Sentence second. People were scared to enter into the house because of the mysterious stories they had heard about it. लोग उस घर में एंटर होने से डरते थे, खौफजदा थे. किस वजह से? क्योंकि उन पुरस्कार कहानियों की वजह से जो उन्होंने उस घर के बारे में सुनी हुई थी. People were scared to enter into the house because of the mysterious stories they had
heard about it. People were scared to enter into the house because of the mysterious stories they had heard about it. Do we have Ahmad Ayub in the class? Ahmad Ayub? Yes. Ahmad Ayub, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटे. Do you have any problem with your net or something? आपकी हाँ, वालेकुम अस्सलाम बेटे. क्या प्रॉब्लम है? आपके नेट का कोई मसला है? आप बार बार एडमिट हो रहे हैं और बार बार लीव कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मिस, नेट का मसला हुआ था, उस वजह से मैं पहला पेज भी नहीं देख सका. प्लीज आप दिखा दे, मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ. अच्छा, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ. चले, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें और उसको बाद में कंप्लीट कर लेना. ठीक है? अब ठीक है आपका नेट? यस मिस, अभी तक तो ठीक ही है. चलो, ठीक ही रखे अल्लाह ताला. चलो भाई, चलो भाई. चलो अहमद अयूब, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो 1 मिनट के अंदर, ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं. Okay, so on the next page we have already done 2 sentences. We are on sentence number 8 now. Skillful. Skillful का मतलब होता है expert, माहिर. Skillful, expert, माहिर. He worked very hard day and night to become skillful in designing. सही है? कोई भी काम उसमें एक्सपर्ट होने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, जाहिर बात है. ठीक है जी. इसके बाद क्या है? He worked very hard day and night to become skillful in designing. ओके okay? अब आप डिजाइनिंग के बजाय पेंटिंग लिख लो, राइटिंग लिख लो, एनीथिंग, कुकिंग लिख लो. सही है जी. He worked very hard day and night to become skillful in designing. Number 9, invisible. Invisible का मतलब होता है जो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती. ठीक है? Unable to be seen, वो चीज़ जो नज़र नहीं आती, दिखाई नहीं देती, वो invisible होती है. Sentence, oxygen is an invisible gas. ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं सांस से, लेकिन क्या आपको ऑक्सीजन नजर आती है? नहीं नजर आती. इट इज इनविजिबल. ठीक है? वो नजर नहीं आती, दिखाई नहीं देती. सो ऑक्सीजन इज एन इनविजिबल गैस. नंबर 10, वॉन्डरिंग. वॉन्डरिंग के मीनिंग्स क्या है? ट्रैवलिंग एमलेसली, आवारा गर्दी करना, बिला मकसद इधर उधर घूमना, बगैर किसी काम के इधर उधर घूमना. ट्रैवलिंग एमलेसली. एम होता है मकसद, एमलेसली बिला मकसद, बगैर किसी मकसद के इधर उधर घूमना, आवारा गर्दी करना, वॉन्डरिंग. ही हैड अ बैड हैबिट ऑफ वॉन्डरिंग टिल लेट नाइट. उसको रात देर तक आवारा गर्दी करने की बुरी आदत थी. He had a bad habit of wandering till late night. All right. Now I want all of you to tell me if you have completed page number 2 of sentences. आपको पेज नंबर 2 पे सेंटेंस नंबर 10 तक करना है बस. 11 के लिए वी विल गो टू पेज नंबर 3. ठीक है? आप लोगों ने पेज नंबर 2 पे 10 तक करने हैं. हैव यू ऑल कंप्लीटेड 10 sentences? Raise your hands all those who have done, and to be on the safe side please take screenshot of this page also, क्योंकि बाद में आप लोगों ने ये सारे sentences जो हैं वो loose sheets पर भी करने हैं. All right, shall we go to the next page? चलें जी. Let's see कि हमारे पास next page में sentence number 11. सेंटेंस नंबर 11 हमारे पास है विकेट. विकेट का मतलब होता है मकार,
चालाक, evil, शैतानी दिमाग वाला, बुरे काम करने वाला, wicked. ठीक है. Both friends agreed over the wicked plan to kidnap the child. दोनों फ्रेंड्स जो हैं इस शैतानी प्लान पर एग्री किया उन दोनों ने, यानी इस बुरे पे प्लान पे दोनों राजी हो गए. क्या प्लान था? टू किडनैप द चाइल्ड. इट वाज अ विकेड प्लान ऑब्वियसली. दोनों फ्रेंड्स जो हैं इस विकेड प्लान के ऊपर राजी हो गए कि वो बच्चे को किडनैप करें. ओके. नंबर 12, commanded. Commanded, ordered. Commanded, ordered. हुक्म देना. The officer commanded the soldier to attack the enemy's checkpost at night. ऑफिसर ने सोल्जर को क्या ऑर्डर किया है कि वो एनिमी के चेक पोस्ट को रात के वक्त हमला करे. ठीक है. द ऑफिसर, बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स एंड योर हैंड राइटिंग. योर वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन, करेक्ट स्पेलिंग्स, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपका काम होना चाहिए. अब आप लोग सीनियर स्टूडेंट्स हैं, बड़े बच्चे हैं, यू शुड मैनेज योर वर्क योरसेल्फ. द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर टू अटैक द एनिमीज चेक पोस्ट एट नाइट. मेरे ख्याल से सबको पता ही है चेक पोस्ट क्या होती है, जो दुश्मन की चौकियाँ होती हैं, और ये सब आर्मी के टर्म्स हैं ये सब. The officer commanded the soldier to attack the enemy's check post at night. Number 13 is tricked. Tricked, धोखा देना. Deceive, इसके स्पेलिंग है. Deceive के स्पेलिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. It is a common mistake that I see in the papers and in the books. Students जो हैं वो deceive की स्पेलिंग लिखते हैं DECIE, जो कि गलत है. एक्चुअली रिसीव हो या डिसीव हो, इसके स्पेलिंग होते हैं DECEIVE. डिसीव, जैसे रिसीव होता है RECEIVE, उसी तरह डिसीव होता है DECEIVE. ठीक है. ट्रिक्ड, डिसीव, धोखा देना. सेंटेंस देखें. द मैजिशियन ट्रिक्ड वंडरफुली एंड वैनिश्ड द रैबिट. मैजिशियन, जादूगर, उसने बहुत शानदार तरीके से, आपको पता है ये सब ट्रिक्स होती हैं जो ये जादू के और ये वाले सारी चीज़ें होती हैं, दीज आर ऑल ट्रिक्स. तो उसने बहुत अच्छे तरीके से डिसीव किया लोगों को, ट्रिक किया. एंड वैनिश्ड द रैबिट, वैनिश्ड, गायब कर दिया रैबिट को. अब ये जो भी बच्चा है जिसका नाम SS गेमिंग है, बेटे आप अपना नाम बदलें और फिर क्लास में आए. नंबर 14 देखें. पेक्यूलियर. आई टोल्ड यू यस्टरडे, पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब, अनकॉमन. ठीक है. यानी कि पेक्यूलियर का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, समथिंग विच इज स्ट्रेंज, समथिंग विच इज नॉट यूजुअल. कोई बात जो कि कॉमन नहीं होती है, उसे पेक्यूलियर कहते हैं. पेक्यूलियर की इंग्लिश मीनिंग्स होंगे अनयूजुअल, अनयूजुअल, uncommon, peculiar. The neighbors reported the police about the peculiar sound and smell coming from the house. Neighbors, पड़ोसियों ने पुलिस को ये रिपोर्ट किया. क्या रिपोर्ट किया? About the peculiar sound, की अजीब सी आवाज़ और स्मेल आ रही है उस घर में से. ठीक है. The neighbors reported the police about the peculiar sound and smell coming from the house. आज मुझे लगता है कुछ बच्चों के साथ नेट का प्रॉब्लम है, because there are some students who are very regular in class but today they are leaving and joining the class again and again. Peculiar, the neighbors reported the police about the peculiar sound and smell coming from the house. Let's see sentence number 15, vanished. Vanished हमने अभी ऊपर वाले सेंटेंस में यूज भी किया है, vanish the rabbit, गायब कर देना. Disappeared. ठीक है. बी केयरफुल, डिसअपियर के स्पेलिंग में, डिसअपियर में एस सिंगल होता है मगर पी डबल होते हैं. ठीक है. वैनिश्ड, डिसअपियर. द फेरी गॉड मदर वैनिश्ड आफ्टर फुलफिलिंग हर 3 विशेस. ये फेरी टेल हम सब ने अपने बचपन में सुनी है कि एक फेरी गॉड मदर आती है और सिंड्रेला की विशेस सारी पूरी करके
और गायब हो जाती है। ठीक है, तो द फेरी गॉड मदर वैनिश्ड आफ्टर फुलफिलिंग हर 3 विशेस। फेरी गॉड मदर, गॉड के जी स्मॉल लिखिए बेटा। द फेरी गॉड मदर vanished after fulfilling her 3 wishes. चले बेटे, have you all completed your page number 3 of the sentences? All of you, इसका screenshot ले पेज 3 का बेटे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम लोगों को ये वाला वो कंप्लीट करना है। Okay, let us move to the next page, page number 4। पेज नंबर 4 सेंटेंस नंबर 16। आपने देखा है पेज नंबर 3 पे मैंने 15 तक ख़त्म कर दिया है। वी विल राइट सेंटेंस नंबर 16 ऑन पेज नंबर 4। सेंटेंस नंबर 16 आपका है डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स विश, ख्वाहिश। डिज़ायर मीन्स विश, ख्वाहिश। It is the utmost desire of every Muslim to visit Kaaba and perform Hajj। utmost का मतलब होता है शदीद तरीन, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी ख्वाहिश। ये हर एक मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, टू विजिट काबा, कि वो काबा जाए, एंड परफॉर्म हज, और हज करे। ठीक है ना, ये तो सही बात है कि हम सब, हर एक मुसलमान की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो काबा जाए और हज करे। ठीक है, इट इज़ द अटमोस्ट डिज़ायर। अटमोस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, शदीद ख्वाहिश, ऑफ एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान की, टू विजिट काबा एंड परफॉर्म हज। नंबर 17 रिकग्नाइज्ड, आइडेंटिफाई। रिकग्नाइज्ड का मतलब है पहचानना, पहचान करना। ठीक है, रिकग्नाइज्ड पहचान करना, आइडेंटिफाई इसका इंग्लिश मीनिंग है। अच्छा भाई, चलो अब देखो, द सस्पेक्ट वॉज रिकग्नाइज्ड बाय द विटनेस एज अ रॉबर एंड अ किलर। अब सस्पेक्ट कौन होता है? सस्पेक्ट वो होता है जिस पर शक किया जाता है। शक के तौर पे पुलिस ने किसी बंदे को अगर अरेस्ट किया है, तो फिर विटनेसेस को बुलाया जाता है और विटनेस उसकी पहचान करते हैं कि भाई हाँ ये वही आदमी है या नहीं है, उसको रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, द सस्पेक्ट यानी मशकूक आदमी जो था, जिस पर शक किया जा रहा था, वॉज रिकग्नाइज्ड बाय द विटनेस। विटनेस का मतलब है गवाह, यानी जो गवाह है उसने उस मशकूक आदमी को पहचान लिया एज अ रॉबर एंड अ किलर, कि वही असल में रॉबर है, डाकू है और कातिल भी है। तो फिर द सस्पेक्ट वाज रिकग्नाइज्ड बाय द विटनेस एज अ रॉबर एंड अ किलर। ठीक है बेटे, नंबर 18 देखिए, रिलीव्ड। रिलीव्ड का मतलब होता है सुकून का सांस लेना। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो आप सब टेंशन में होते हैं, जब एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं तो आप सुकून का सांस लेते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि आई फील रिलीव्ड नाउ। रिलीव्ड मीन्स सुकून का सांस लेना। नो लॉन्गर डिस्ट्रेस, व्हेन यू आर नॉट इन स्ट्रेस एनी मोर, जब आप अब मजीद किसी टेंशन में नहीं होते तो आप रिलीव्ड होते हैं। रिलीव्ड, नो लॉन्गर डिस्ट्रेस्ड। आई फेल्ट रिलीव्ड व्हेन आई केम टू नो दैट माई मदर वॉज गेटिंग बेटर। मैंने सुकून का सांस लिया जब मुझे ये पता चला कि मेरी मदर जो है उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। चले बेटे, अभी क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है। लास्ट 2 सेंटेंसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग इसको कंप्लीट करें, नंबर 18 तक कंप्लीट करें, और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। एंड इंशाल्लाह वैसे ये लास्ट की 2 सेंटेंसेस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।